श्री विद्याधर चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं 1 महीने से सदन करीबन चल रहा है, उसमें ये बात तो सही है कि जो हमारे मंत्री जी हैं वो एक स्पष्ट जवाब और अपनी शुद्ध बात को कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं कि कम से कम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूती से दर्शा रहे हैं। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। अब बात आती है कि हम निकायों में, नगर विकास में क्या काम हो रहा है। मेरे से पहले हरिमोहन जी ने सारी व्याख्या आपको सुनाई और यह सत्यता है कि स्वायत्त शासन में और नगरीय विकास में हमारे नगरीय पालिकाओं का ढांचा बहुत छिन्न भिन्न सा हुआ है। न वहाँ आदमियों की कमी है, ठेकेदारों को हम ठेका दे देते हैं और वो ठेकेदार 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए में उनसे काम करवाते हैं। अब आप बताइए वो क्या काम करेंगे, कैसे स्वच्छता का वातावरण बनाएंगे। जबकि 2014 में मोदी जी जब आए तो उन्होंने स्वच्छ भारत का एक अभियान का सपना दिखाया और उस सपने दिखाने में आज हम 10 साल हो गए सरकार को। ठीक है, आप ये कहेंगे बार बार, मैं पहले ही कह देता हूं कि हमारी सरकार थी, हमारी भी सरकार में कमियां थी, लेकिन उन कमियों का आप तो कहीं ना कहीं तजुर्बा लो। यानी मूर्ख कोई भी हो, अगर गलती करता है, मैं मूर्ख हूं और गलती करता तो उसका सबक आप तो सीखे कि भाई इसने मुक्ता की थी और ये हसर इसलिए हुआ। अभी फूल सिंह जी कह रहे थे, बड़ी कविताएं पढ़ रहे थे, बड़ी रोशनी फैला रहे थे। अरे भाई, आप इन लोगों को, इन चीजों को अपने आप मनन कर लो और मनन कर लो तो आगे की पीढ़ी तो सुधरेगी। पीछे कोसने से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे यहाँ फुलेरा में मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रेनवाल नगर पालिका में एक गंदा नाला है जो पिछले 60-70 साल से होकर हॉस्पिटल के बराबर में से गुजरता है और उसमें मरे हुए जानवर और सड़ते रहते हैं। पूरा शहर के अंदर से निकलता है। उसकी निकासी की व्यवस्था अगर मंत्री जी करें तो मेरे लिए एक खुशी की बात होगी। कुछ मंत्री जी ने अपना, मंत्री जी हमारे किसान वर्ग से और मजदूर वर्ग से आते हैं। इनके पिताश्री की भी एक छाप थी और इनकी स्पष्टवादिता और इनकी सच्चाई को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल थी, उसमें कहा थी, कोई गलत है तो बता दे, कोई सदस्य से खड़ा और इनके साथ हो तो, कि नहीं थी और वो उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप उसका गलत फायदा उठाते हैं कि ये गलत बोल रहा है, मैं सही कह रहा हूं। अब मैं जो वाल्मीकि समाज की बात अभी हरिमोहन जी ने कही थी और हमारे पारिक साहब ने कही थी, ये सच है। आपको सफाई का मामला, अगर वो एक परिवार को हमने सफाई के लिए जिम्मा लगा रखा है तो उनके बच्चों की पहले ध्यान रखें, उनको नौकरियां पहले दें। सही है, सर्टिफिकेट जो आपने अभी संविदा, जो अभी भर्तियां कर रहे हैं उनमें आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उन सर्टिफिकेट में नहीं जाके और ये देखिए इस परिवार का पहले का अगर सफाई में लगा हुआ है, ये परिवार के 2 आदमी लगे हुए हैं तो उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। क्यों कि ये सच है कि ये समाज बहुत पिछड़ा समाज है। आज गंदे नाले में कौन उतरना चाहता है? कोई कह सकता है इस समुद्र में बैठे हुए कि हमारा परिवार का लोग उतर सकता है? तो आप उनकी भी सोचे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि इस समाज के बारे में गंभीरता से सोचें और ये ठेका प्रणाली है, इसको खत्म करें। आप खुद अपने यहां नौकरी पे लगाएं, उनसे अच्छा काम लें। और दूसरी बात है गंदे पानी की निकासी। हर नगर पालिका में गंदे पानी की निकासी का बहुत ही व्यवस्था खराब चल रही है।
ऐसा ही आज आप एक राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 का प्रारूप तैयार करने जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा मंत्री जी को कि मंत्री जी एक सामान्य समाज से आते हैं, सामान्य समाज से, सामान्य समाज और सामान्य सामाजिक परिवार से, सामान्य। और आज ये इस पॉलिसी के तहत उन लोगों को देना चाहते हैं जो 100 करोड़ का 1000 करोड़ का काम किया हो, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक किसान परिवार जिसके पास 10 बीघा जमीन है, अगर वो अपने संसाधनों से उसको कन्वर्ट करना चाहता है और उसका पट्टा लेना चाहता है तो उसकी फैसिलिटी तो खत्म हो जाएगी। अगर आपने यूएन में 10 हेक्टर 20 हेक्टर 30 हेक्टर जो करने जा रहे हो, इस पे मंत्री जी अच्छा विचार करें, अच्छे सोच के विचार करें कि हम अपने से नीचे वालों को क्यों मानना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी टोटली अडानी अंबानी की तरह जाने वाली है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। अब बात मैं कह देता हूं, उप मुख्यमंत्री जी वो विचार रख देता हूं, आप थोड़ा नाराज मत होना, क्योंकि मेरी कहने की एक शैली है। ये सदन 1-1.5 महीने से जो देख रहा है, और मैं समझ रहा हूं क्या कि एक बार मेरे पिताश्री ने एक बात में बैठा हुआ था बताई, तो मेरे को वो आज तक भी याद है, 15-20 साल की बात। जयपुर रियासत का ही मामला है। महाराज जयपुर के यहां एक लाल सिंह नाम के आदमी थे, जिनको महाराजा ने बड़ा विश्वास और बहुत विश्वास करते थे, अपने अन्य मंत्रियों से भी ज्यादा उनको दिया जाता था। और यह जिम्मा लगाया महाराज ने कि आदमी सही है, तो सारे राजकाज के दस्तखत करने के पावर लाल सिंह जी को दिए गए कि जो भी काम होंगे दस्तखत लाल सिंह के चलेंगे, चाहे जागीर दी जाए, चाहे पट्टा दिया जाए, या कोई भी काम हमारी रियासत करे। अब क्या था, दुर्भाग्य से लाल सिंह अनपढ़ थे, लाल सिंह पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देखा भाई मेरे पे महाराज साहब ने बड़ी जिम्मेदारी पैदा कर दी, अब मैं इस बोझ को कैसे उठाऊंगा। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब क्या थी? तरकीब क्या थी देखिए, उसका बहुत गहरा असर है, उसको आप उसमें मान लीजिए, साधारण बात में असर गहरा है। उन्होंने निकाला कि आने दीजिए फाइल। अब फाइल दस्तखत करने आई तो उन्होंने लिखा हुक्म सरकार का, जिम्मेदारी बाबू की, दस्तखत लाल सिंह के, दस्तखत लाल सिंह के। क्यों? सारा काम हो गया। तो यहां हमारी जो सरकार आज चली है, मंत्री लोग क्या करें, ये मंत्रियों के बारे में गहन करने का विचार है कि हुक्म मोदी जी का, हुक्म मोदी जी का, जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की और दस्तखत भदन लाल जी की। ये ऐसी चीज चलने में कोई कामयाबी नहीं होगी। इसलिए मैं तो खुद दुखी हूं जब मेरे भाई बंद चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जब दुखी होते हैं मंत्री लोग और अपनी व्यथा को सुनाते हैं, तो हमारा भी ग्लानि से मन भर जाता है कि ऐसे में तो मंत्री तो क्या एमएलए भी रहना मैं तो पसंद नहीं करूंगा। अगर मेरे पे कोई जिम्मेदारी की बात ऐसी आती है तो मैं तो वो नहीं करूंगा। हाँ, नहीं करूंगा। आप किनसे किनसे किसने? आपका समय खत्म हो रहा किस बात से? मैं तो मेरी बात कर रहा हूं, आप क्यों कोई बात करें? आप गहराई को समझ नहीं रहे मैं जो कहना चाहता हूं, और आप उसमें सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसको मनन कीजिए। मैं इधर की उधर की ये नहीं कहता, हमारी सरकार में भी कमजोरियां थी। और अभी फूल सिंह जी कह रहे थे कि आपको ये कर दिया, आपके सरकार को ये कर दिया, ये झटका दे दिया। अरे झटका देने की बारी अब हमारी नहीं है, जनता की बारी आपकी है। झटका आपको देगी। किसान ने और मजदूर ने जो जब बड़ा बटवर्ष होता ना, वो एक दिन में सूखता नहीं है। उसकी जड़ें खोखली हो जाए तो भी तने में दम होता है, तो वो कई दिनों से सूखता है। और किसान मजदूर ने उसमें एसिड डाल दिया है। आपने देखा होगा अभी एसिड का असर
आप 400 पार की बात कर रहे थे, 250 पार नहीं हुए, 250 पार। और अब की बार नारा देंगे आप 200 पार का, अगर 50 पार हो जाए तो मैं यही बैठा हूं। सुन लीजिएगा, मैं नहीं बोला। आप ठीक है, आपकी बहुत बढ़िया बढ़ाई है, श्री गोपाल जी शर्मा। हो जाओगे क्या? यहाँ बढ़ाई करने के लिए नहीं आए हम।